अब पानी में कोई खेलने लायक है? पानी में ऐसे पानी में कोई खेलेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत पानी यहाँ बहुत गंदा है। कमरों में आरओ आरओ के पानी जो ऊपर टंकी पे जाता है वो तक इतना गंदा आता है ना। आप ये बताइए, देखिए मेरी जुबानी नहीं है, ये लड़कियां बोल रही हैं यहाँ की, जो गली में जो यहाँ बच्चे रहते हैं वो बोल रहे हमारे जीने तोड़े थे जी, हमारे आंखों के सामने यहाँ पे आए थे, नारियल तोड़े थे उद्घाटन के लिए भाई। सब यहाँ अंडरपास खुले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ बड़े भाई। हमारे जनता ऐसे ही चूतिया की तरह भीगे जा रहे हैं। जिस टाइम आते हैं हाथ जोड़ा जाता है, कुछ लोग पैसे भी मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी वोट दे देते हैं भरोसे पे कि आप करोगे, आप भरोसा बाद में तोड़ोगे भाई। अब इसका सोल्यूशन तो आप हैं। गंदगी देखिए, पहले तो ये गंदगी दिखा दीजिएगा, ये देखिए भाई, ये दिखाना ये, और एक बार इस घर का हाल दिखा दो एक बार, ठीक है। ये घर का हाल आप देख लीजिए, और उसके साथ साथ में आप यहाँ पे पैर रख करके मतलब सीधा नहीं जा सकते। देखो यहाँ से ना आप सीधा नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो इसके द्वारा ही यहाँ से आपको जो है ये चीज़ें आपको पार करनी पड़ेगी। और यहाँ तार जो है, रात का कोई पता नहीं है कब किसको क्या करंट लग जाएगा। ये तार भी एक बार आप दिखा दीजिएगा, तार कैमरा मैन एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं निकल भी नहीं पाऊँगा, इतना यहाँ पे जो है पानी यहाँ पे भरा हुआ है। इंसानियत के द्वारा जाना जाता है, ना कि आप लोग सिर्फ पैसों के द्वारा जाना जाओगे, ठीक है। आज आप पैसा ले करके, जनता के पैसे दबा करके कोठरियों में जा करके आराम से बैठोगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जनता की अगर ये जो हाई लगेगी ना, उस दिन आपके कानों में ना, कान के पूरी ज़िंदगी आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ में हो क्या गया, हमारे साथ ये क्या होता है। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ जिस तरीके से जनता यहाँ की परेशान है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ की जनता इस कदर परेशान है कि वही गंदा नाली का पानी पीने को मजबूर है यहाँ की जनता। ये खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका एनकेरियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी मैं सोनिया विहार में मौजूद हूँ, और इससे पहले भी मैंने सोनिया विहार के यहाँ की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जो कि आपने उस चीज़ को लेकर के बहुत प्यार दिया था हमें, और काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि रोड तो बने हुए हैं, तो फिर आप लोग ये रिपोर्ट जो है झूठी रिपोर्ट क्यों तैयार कर रहे हो। और अभी देखिए ये रोड भी बना हुआ है, और चाचा जो है ये अपना ठेला लेके आ रहे हैं, जूस बेचते हैं। और उसके साथ-साथ मैंने आपसे एक सवाल पिछली बार भी करा था कि अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि आज की डेट में अगर आपकी हालत कैसी है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, हम अच्छे हैं। और यहाँ के लोगों से अगर मैं ये पूछूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो एक चीज़ बोलते हैं कि हम सर नर्क में हैं। नर्क में क्यों हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इसलिए दिखाऊँगा क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो ये प्लॉट देखिए, ठीक है? अब ये प्लॉट देखिए, और उसके साथ-साथ में ना अब ये चीज़ दिखाइएगा, ये गंदगी दिखाओ पहले, और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाइएगा, यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे बच्चे जो है ना बहुत सारे हैं, ठीक है? बीमारियों का घर कहा जाता है। बीमारी का घर क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, और ये पूरी गली भरी पड़ी है। इसके आगे आप आगे जाएँगे, वो भी भरी पड़ी है। इसके बगल में जाएँगे, यहाँ 5, 6, 7 गलियाँ ऐसी हैं, जो बोला जा रहा है कि यहाँ का जो पानी है, वो जाता है जंगल में, जंगल से फिर वापसी लौट के आता है यहाँ पर, और लौट के आने के बाद में फिर जो इनके समर के अंदर जाता है, और वो समर का पानी जो है फिर ये जब चलाते हैं, तो फिर इनके पास में आता है, और उसी पानी से इनका नहाना होता है। उसी पानी से इनको जो है मुँह वगैरह जो भी है, मतलब सारा चीज़ करना होता है, कपड़े-वपड़े सारी चीज़ें धोनी पड़ती है। तो अब मेरे को इस चीज़ से आप बताइएगा, और यहाँ पे जो अभी पानी जो जमा हुआ है, अभी 10 दिन बाद हो सकता है कि बारिश वगैरह का भी टाइम हो जाएगा, तो डेंगू, मलेरिया जो मच्छर है, आप उससे सोचिएगा कितना जो है यहाँ पे लोग बीमार पड़ेंगे। तो अब मेरे को एक चीज़ मेरे को बता दीजिए, क्या यहाँ के लोग वाक़ई नर्क में हैं या नहीं हैं? और दूसरी चीज़ ये भी खड़ा होता है कि यहाँ के जब विधायकों से सवाल करते हैं हम, यहाँ के निगम पार्षद से सवाल करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम जो है अब इन कार्यों को तेज़ करेंगे, यहाँ पे जो है सीवर डाला जाएगा, ये सारी चीज़ें डाली जाएगी। सोनिया विहार के हर एक जगह पे जो है सीवर का काम करा जा रहा है, लेकिन सीवर का काम करा जा रहा है, पानी कहाँ जाएगा अभी तक ये किसी को नहीं पता है। ये जनता जो है सवाल पूछ रही है। हाँ, क्या चीज़? उस साइड हो रहा है, 5वें पुश्ते की साइड। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। रोड बनाने की भी कही थी, रोड भी नहीं बनाया। ये जो गली बनाने की गई थी, हाँ एक बार आए थे, ऐसे ही 2 आदमी आए थे, पूरी ये गली की देख लिया, खींच ली फोटो, हो गया। रोड बनाने की भी कही थी, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं है। आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं, बना यहाँ दे? की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। अच्छा, मेरे को एक और बात बताइएगा, आप जैसे ये प्लॉट खाली है और यहाँ पे सारी जगह जो पानी इकट्ठा है, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी हैं छोटे-छोटे, अब उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी उन सब चीज़ों को लेकर के? कैसे खेलते सबों को होंगे? प्रॉब्लम है, यहाँ खेलना क्या? अब पानी में कोई खेलने लायक है? पानी में ऐसे पानी में कोई खेलेगा?
बिल्कुल नहीं। जी। बहुत पानी यहाँ बहुत गंदा आता है। समरों में आरओ के पानी जो ऊपर टंकी पे जाता है वो तक इतना गंदा आता है ना। तो आप ये बताइए, देखिए मेरी जुबानी नहीं है, ये लड़कियां बोल रही हैं यहाँ की, जो गली में जो यहाँ बच्चे रहते हैं वो बोल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत कंप्लेन भी गई थी, कंप्लेन की डाली भी है, बाहर वालों ने बता भी रहे हैं डाली है, पर यहाँ कंप्लेन वहाँ पे भेजने लगी नहीं। लगी नहीं है। स्कूल के पास होता है बहुत सारा, स्कूल के पास सब होता है, नई नई सड़कें बनी है उधर, बढ़िया बढ़िया है। मैं स्कूल जाता हूँ ना, उधर मैंने बहुत देखा है काम वाम, बिहार में भी बढ़िया काम चलता है, बहुत बढ़िया। उधर पाइपें डल रही है बहुत सारी सारी, पानी की सुविधा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अंशु, अंशु। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते मैं 8वीं। हैं? 8वीं क्लास में। तो क्या लगता है अभी आप किसी गली में रहते हैं? यही है तो, यही गली में है तो। यही गली में रहते हैं, तो शाम को आपको प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत नहीं होती कि हाँ यार अगर हम यहाँ खेलेंगे नाली में गिर गए, ये सारी चीजें? मैं गिरा तो था कल। कल ही गिरे थे? हाँ कल कभी डर नहीं रहता कि अगर मान लो ज्यादा फिर पैर में? नहाया मैंने नया, फिर दोबारा नहाया, अच्छा। और मैं फिसल के गिर गया, तो मैं दोबारा गया नहाया, फिर देखा, फिर मैं गया ही नहीं फिर उसके बाद। आप नहीं गए? हाँ तो ये चीजें देखिए, यहाँ पे बच्चे ही कह रहे हैं कि हमें खेलने में भी अब डर लगता है, और ये नहीं पता ये अब अगर वो निगम पार्षद जी हमारी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके कान में से रुई निकल जाए बहुत अच्छा रहेगा, और रोड बनवा दें वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा बाबू, आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा। कृष्णा। अभी पढ़ाई करते हो आप? कौन सी क्लास में? और 4th में। आगे क्या सोचा है बनने के? आगे क्या सोचा है? अभी कुछ सोचा है या फिर अभी खेलना? पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चलो बढ़िया। क्या क्या दिक्कत लगता है आपको यहाँ, परेशानी क्या लगता है सबसे ज्यादा? स्कूल नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते, जूते भीग जाते हैं, हम्म। बारिश पड़ती है तो बैग भीग जाता है, गली भर जाती है, तो जा नहीं पाते स्कूल ट्यूशन। हम्म। तो ये चीज अब देखिए, ये बच्चा यहाँ पे मैं एक एक की जुबानी सुनाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, एंड में मैं आपको आगे भी लेके जाऊंगा, अब वो भी चीज दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा चीज। ठीक है। और देखिए यहाँ पे भाई है, भाई एक मेरे को बात बताइएगा, ये जो रोड है, अब जब यहाँ के नेता लोग आप लोगों से जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोग उनसे ये नहीं कहते कि सर ये रोड बनवाइएगा तभी हम वोट देंगे? भैया हमारे यहाँ बोला जाता है, उस टाइम में वादा भी किया जाता है कि हर चीज आपको समस्या की पूरी की जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है बड़े भाई। ऊपर से हर चीज की समस्या की पूरी के लिए फंड वगैरह आते भी हैं, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी को ही तो पहले पेट भर जाए, तभी तो जनता को यहाँ सुरक्षा मिलेगी भाई। बिल्कुल। लेकिन पहले जो ऊपर बैठे हुए हमारे कर्मचारी वही तो भूखे पड़े हैं, हम लोगों की सेवा होगी कहाँ से? हर चीज आती है यहाँ पे, महीने में 1-2 बार सफाई के लिए, नाले भी सफाई करने के लिए आते हैं, लेकिन 1-2 बार हो गए, महीने में 2-3 दिन हुए, बाकी 27 दिन ऐसे ही गायब चले जा रहे हैं। तो जब आ रहे बंदा तो आगे से तो फंड आया होगा तभी तो आ रही है कोई साफ करने के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ गली में नाले की पानी आप देखो, मच्छर देखो, ये सब सफाई के लिए आते हैं, लेकिन सफाई हो क्यों नहीं पाती है? यहाँ पे जो अभी मैंने यहाँ पीछे बात करी लोगों से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है, जैसे ये पानी जंगल में जाता है, वापसी जंगल के द्वारा जो है फिर आपके यहाँ पे आता है, जमीन में जाता है, फिर वो समर के द्वारा आपके पास वापसी आता तो है। वो हकीकत बात है, जंगल में इधर की रास्ता बंद है नाले की, जंगल की पानी अब देखो नाले की पानी अटकी पड़ी है, और समर जो आएगी तो यहीं की जमीन के अंदर द्वारा जमीन के अंदर तो जाएगी। अब यही पानी आते हैं समर में आते हैं, उसी से बदबू आता है, और उसी समर से हम लोग आरओ के द्वारा पानी हम लोग यूज भी करते हैं पीने में भी। अब बदबू तो आते हैं भाई, बदबू तो आती है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई सुनता ही नहीं है भाई। हम लोग जनता है ना, जिस टाइम वोटिंग की टाइम आती है उस टाइम हाथ जोड़ा जाता है, भैया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन यहाँ सोल्व कुछ नहीं होता भाई। कहने का तो पिछली बार यहाँ अंडरपास का भी हुआ था, सब वहाँ पे नारियल भी तोड़ा गया था, लेकिन वो भी किसने तोड़ा था नारियल? हमारे ये मनोज तिवारी जी ने तोड़े थे जी, हमारे आंखों के सामने यहाँ पे आए थे, नारियल तोड़े थे उद्घाटन के लिए, भाई सब यहाँ अंडरपास खुलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ बड़े भाई। हमारे जनता ऐसे ही चूतिया की तरह भीगे जा रहे हैं, जिस टाइम आते हैं हाथ जोड़ा जाता है, कुछ लोग पैसे भी बिक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी वोट दे देते हैं भरोसे पे कि आप करोगे, आप भरोसा बाद में तोड़ोगे। भाई अब इसका सोल्यूशन तो आप ही बताओ। ये चीज है। और देखिए मैं आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मेरी फैमिली में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहता, मेरी फैमिली में भी मेरे दादाजी हैं, तो उनको थोड़ी सी मतलब पैर में एक्सीडेंट हो गया था तो चोट लग गई थी। आप यकीन मानना चौड़ी गली है, लेकिन फिर भी मेरे को एम्बुलेंस बुलाने में, उनको उठा के ले जाने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी चीज के लिए मैं सिर्फ 100 मीटर के लिए कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये लोगों को देता था कि स्ट्रेचर पे जिस तरीके से मतलब घसीट के उन्हें लेकर के जाऊं। तो आप ये अंदाजा लगाइएगा, और इतनी सी पतली सी गली में अगर यहाँ पे व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहा है, अगर भगवान ना करे कभी उसके साथ ऐसा हो, किसी का कुछ हो जाए, तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पे स्ट्रेचर भी नहीं आ पाएगा ढंग से। आप ये चीज सोचिएगा।
और यहाँ पे अगर रात में या कभी भी किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई तो वो कैसे जाएगा, कौन उठा के ले जाएगा इस व्यक्ति को। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि यार, मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ कि चलिए, इंसान इंसानियत के द्वारा जाना जाता है, ना कि आप लोग सिर्फ पैसों के द्वारा जाना जाओगे। ठीक है, आज आप पैसा लेकर के, जनता का पैसा दबा करके कोठियों में जाकर के आराम से बैठोगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जनता की अगर ये जो हाय लगेगी ना, उस दिन आपके कानों में ना, कान क्या पूरी जिंदगी आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ ये हो क्या गया, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ जिस तरीके से जनता यहाँ की परेशान है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ की जनता इस कदर परेशान है कि वही गंदा नाली का पानी पीने को मजबूर है यहाँ की जनता। ये खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए, जो पानी जंगल में जा रहा है, जो पानी जो है उसके लिए पूरा नाला उधर दे रखा है, उधर नाला ही इतना चौड़ा है, और नाला का चौड़ा भी थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन अगर उसमें से मलबा जम जाएगा तो पानी बाहर कैसे जाएगा। और एमसीडी और जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्य मतलब काम करते हैं, वो लोग आते हैं 15-20 दिन में, भाई ने जैसे बोला कि 15 दिन में आते हैं, एक बार आते हैं और काम करके चले जाते हैं, उसके बाद में वो आते ही नहीं है। ठीक है, पूरे महीने वो बंद ब्लॉक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी पानी इकट्ठा है, इसकी वजह से वहां पे भी पानी इकट्ठा है। जंगल का पानी तो इनको माशाल्लाह बहुत बढ़िया मिल ही रहा है, जो पी भी रहे हैं ये। तो आप ये चीज सोचिए कि किस तरीके से नर्क में है ये। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो हो सकता है विवाद हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा कम हूँ। लेकिन ये चीज है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर के। तो यहाँ की समस्याएँ तो ऐसी ही हैं कि मतलब सरकार आती है पर देख के चली जाती है, कुछ करती ही नहीं है। आएँगे मतलब ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आते हैं, देखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ, यहाँ का समाधान होगा, फिर कुछ नहीं करते। आके देख के चले जाते हैं। और यहाँ के लोग ऐसे ही मच्छरों में मर रहे हैं, ये अभी गंदे आप पानी स्टडी पी करते रहे हैं, हैं। स्टडी करते हाँ हैं, जी। क्या करते हैं स्टडी। अभी मैं बीए प्रोग्राम कर रही हूँ ये कॉलेज। प्रोग्राम हाँ जी, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर अभी गए। हाँ जी। जब आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे तो पूरा देखिए उधर पानी भरा पड़ा है। ठीक है, तो कभी मन करता है कि अगर मान लीजिए रेखा गुप्ता जी आ रही हो सामने से आपके, तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहोगे, पहला ही सवाल क्या होगा जो लगे उनको कि हाँ यार ये सवाल अच्छा है। मैं तो यही पूछना चाहूँगी कि आपने जब वोट लिया था तो आपने कहा था कि जनता का विकास करेंगे और अपने जो जगह है वहाँ का विकास करेंगे, पर आपने ये सड़कें क्यों नहीं बनवाई हैं? सबसे ज़रूरी बात ये आपको ऐसा ऐसा नहीं कि उनके पास रिपोर्ट पहुँचती नहीं होगी, पहुँचती तो होगी कि यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, पर तो इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मैं यही पूछूँगी उनसे कि आप इसका क्या ही समाधान करना चाहते हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं? सड़क तो चलिए ठीक है, लेकिन ये पानी की समस्या, नाली की जो ये पानी है, फिर ये की समस्या कैसे हल होगा। इसके लिए तो उन्हें यही क्या पाइपलाइन डलवानी चाहिए। जी, तो यहाँ पे डला है पाइपलाइन, वो उधर तो कह रहे सीवर नीचे बिछी हुई है। हाँ, टंकी के लिए दी गई थी, मगर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, डलवा के ऐसे ही छोड़ दिया। 2016 की पड़ी हुई है पाइपलाइन अंदर और अभी तक इसका कोई समाधान कहाँ तक कि टोटी लगेगी, टोटी तक नहीं लगवाई, यहाँ से लेके वहाँ तक लगी हुई है। अच्छा, पानी जो पीने का पानी है पाइपलाइन। हाँ, वो डली हुई है अंदर, मैं बोला था कि टोटी लगवाएँगे, मगर नहीं लगी, रोडों पे लगी थी, मगर उसकी टंकियाँ तोड़ ली गई थी। अब 1-1 2-2 बूँद पानी आता था, फिर आना अपने आप ही बंद हो गया था उधर से, फिर पानी वगैरह नहीं आता था। हाँ, यही बोला था कि टोटी लगवाएँगे, सब चीज़ करवाएँगे मगर कुछ नहीं और पानी यहाँ से जब से भी भरा है ना, तब से स्कूल, ट्यूशन जाना तो मुश्किल हो गया पूरी तरीके से। अब कोई इंसान गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा आप जान ही सकते हो। इंसान यही चीज। और देखिए एक बार मैं ना आपको यहाँ पे चलिएगा, मैं अब जो मैं कह रहा था लास्ट में, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए चाचा अपना रिक्शा लेके आए हैं, जूस बेचते हैं। इनकी माता जी भी अभी जो है कल ही या परसों शायद वो भी गिरी है। ठीक है, गिरी थी माता जी या नहीं। लड़का गिरा था रेडी निकलवाने में। अच्छा, रेडी निकलवा हाँ, रेडी निकलवा रहा था तो पैर फिसल गया, नाली में चला गया था। तो सवेरे कितने बजे निकलते हैं काम से। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। तो अब ये बताइए, लगता है कि सरकार रोड बनवा देगी। नहीं लग रहा है, देख के चले जाते हैं, हाँ। कोई सुनता ही नहीं है, सुनेगा तो ही तो बनेगी वो। जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कह रहे हैं कि लगता तो नहीं है। देखिए गंदगी, देखिए पहले तो ये गंदगी दिखा दीजिएगा। ये देखिए भाई, ये दिखाना। ये और एक बार इसका इस घर का हाल दिखा दो एक बार। ठीक है, ये घर का हाल आप देख लीजिए। और उसके साथ साथ में आप यहाँ पे पैर रख करके मतलब सीधा नहीं जा सकते। देखो यहाँ से ना आप सीधा नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो इसके द्वारा ही यहाँ से आपको जो है ये चीजें आपको पार करनी पड़ेगी। और यहाँ तार जो है, रात का कोई पता नहीं है कब किसको क्या करंट लग जाएगा। ये तार भी एक बार आप दिखा दीजिएगा, तार कैमरा मैन एक बार जरूर दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं निकल भी नहीं पाऊंगा, इतना यहाँ पे जो है पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तो आप इस अंदाजा लगाइएगा किस तरीके से यहाँ पे लोग रहने को मजबूर है। और मैं आशा करता हूँ एंड में देखिए एक ही अपील करता हूँ कि इस वीडियो को
शेयर मत करिए, लेकिन उन लोगों को टैग करिए जिनके कानों में रू भी नहीं रेंग रही है, ठीक है। अब यही चीज़ है कि भाई देखो यहाँ पे लोग किस तरीके से मजबूर हैं, आपको मैंने सारा रिपोर्ट एक अच्छे तरीके से दिखाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि यहाँ के जो सोनिया विहार के जो विधायक हैं, जो कपिल मिश्रा जी हैं, निगम पार्षद जी हैं, उनको जो है ये रिपोर्ट दिखेगी और उसके बाद में यहाँ पर जो है काम करेंगे वो, मैं आशा करता हूँ। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खुला छोड़ रखा है, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।